अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कोरिलेशन की और आज हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस की कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होते हैं और अगर उसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द मेजरिंग और एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। रिग्रेशन एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है कि जिसके अंदर हम ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टिमेट करते हैं या मेजर करते हैं। अब एस्टिमेट करने का क्या मतलब है? कोरिलेशन के अंदर हम क्या करते थे, दोनों चीज़ों को देखते थे। एक हमारे पास x होता था, दूसरा y होता था। हम देखते थे कि x के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, या x के बढ़ने से y के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y, ठीक है। 4, 7, 15, 18, 20, y क्या है 100, 92, 90, 82, 79। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ नीचे को बढ़ रही है और ये नीचे को कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी। हमने यहाँ पे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल x जो है वो बढ़ के आ जाता है 31 पे, 31 पे आता है तो हमारे पास y क्या होगा, ठीक है। x अगर हमारे पास 31 पे आ जाता है तो y क्या होगा, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। इसी तरह अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल 79 जो है ये कम होकर रह जाता है 61 पे, तो हम ये एस्टिमेट लगाएंगे कि जो हमारे पास x की वैल्यू है जब 61y होगा तो x कितना होगा। ये चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट होता है, दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। और मोस्टली जो इंडिपेंडेंट हम रखते हैं वो x होता है और डिपेंडेंट y होता है, यानी y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने बताया कि कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। तो एस्टिमेट हम लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल x के यहाँ तक पहुँचने तक y की वैल्यू कितनी होगी, या y के यहाँ तक पहुँचने तक x की वैल्यू कितनी होगी। हम इसको भी इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम x को इंडिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस एस्टिमेशन प्रोसीजर इज रिग्रेशन लाइन। अच्छा, इसके लिए जो हम डिवाइस या जो हमारे पास इक्वेशन होती है जो हम यूज़ करते हैं वो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अगर तो हम फाइंड कर रहे हैं x ऑन y, यानी अगर हमारे पास x गिवन है, x क्या है गिवन है, हमने क्या मालूम करना है y होगा ax प्लस b। a और b जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हमारे पास y हो गिवन तो हमने क्या फाइंड आउट करना है x ay प्लस b, यानी जब हमने हमारे पास x और y फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा, यानी y गिवन है और x हमने मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू ay प्लस b। इसी तरह अगर हमारे पास x गिवन है तो हमने y फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू x प्लस b, ठीक है। एट दी एंड जो हमारे पास इक्वेशन बचती है वो ये है जो हमने बनानी होती है, ठीक है। The regression line describes the average relationship estimating existing between x and y। जो रिग्रेशन लाइन होती है मतलब पूरी लाइन का, यानी कि हमारे पास x है और ये y है, पूरी हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। पूरी जो हमारे पास यानी इसके बढ़ने की डिग्री जो है और यहाँ इसके कम होने की डिग्री जो है वो उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब जो टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस किया रिग्रेशन लाइन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फार्मूले इसके डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन का मैंने आपको बताया कि ये एक डिवाइस है या एक तरीक़ाकार है जिसको यूज़ करते हुए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और
एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अगर तो हमारे पास उसने पूछा हो, दो तरह से मालूम कर सकते हैं, या तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x या रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ठीक है, अगर तो हमने मालूम करनी हो y ऑन x, उसका फार्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, दोबारा सुने, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसमें जो x y बार है ना, y बार जो है ये होता है मीन ऑफ y, इस चीज़ का आपको आइडिया है, और x बार जो होता है वो होता है मीन ऑफ x। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, अच्छा हमारे पास x और y जो है ये दिए गए होंगे, इसमें से एक चीज़ दी गई होगी, दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक स्लोप, एक इक्वेशन जो है वो हमने बनानी है, y माइनस स्लोप को मालूम करके हमने एक इक्वेशन बनानी है। इसमें जो स्लोप होगा ना वो होगा बी वाई एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू बी वाई एक्स। बी वाई एक्स जो है वो हमारे पास मेन चीज़ है। और एक चीज़ और माइंड में रखें, जब लिखा हो y ऑन x तो इसका मतलब है यहाँ पे y बी वाई एक्स लिखना है, यानी उसी तरतीब के साथ। और इस साइड पे जो है y माइनस वाई बार आएगा, और इस साइड पे x माइनस एक्स बार। यानी इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि y जो है जब पहले दिया गया होगा तो हमने इस साइड पे y लिखना है, यहाँ पे भी y पहले लिखना है, और x माइनस एक्स बार जो है वो बाद में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ जो होती है वो होती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसका फार्मूला होता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि y मालूम कर रहे हैं हम x के ऊपर। x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट y फ्रॉम गिवन x, यानी x दिया होता है और y जो अब है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और इसमें जो स्लोप ऑफ लाइन होती है वो बी वाई एक्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो ये होती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब हमें वो पूछे कि आप मालूम करें x ऑन y, अच्छा इसमें पेपर के अंदर क्या तरीकाकार दिया होता है कि पेपर के अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई होती है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने एक दिया था टेम्परेचर और दूसरा दिया था स्पेसिफिक हीट। तो कह रहा था कि हीट डिपेंड कर रही है, स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा स्पेसिफिक हीट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उसमें पहली चीज़ जो दी गई है वो x है, दूसरी जो है वो y है। यूजुअली जो हम लिखते हैं पहली चीज़ जो है वो x है और दूसरी y है, यानी हीट जो है वो x है और जो स्पेसिफिक हीट जो है वो y है, सॉरी, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो x है। टेम्परेचर की वैल्यूज ऊपर दी गई हैं और नीचे हमारे पास दी गई थी स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज। ठीक है, तो उसने पूछा था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, यानी इसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होना था y ऑन x वाला। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार, ये x ऑन y का रिग्रेशन लाइन जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि x माइनस एक्स बार, अगर x ऑन y है तो x की वैल्यूज, x की जो टर्म्स हैं वो इस तरफ आएंगी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन होगी। ठीक है, इनटू y माइनस वाई बार, यानी यहाँ पे उसने क्या x पहले लिखा है तो x की वैल्यूज जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे पहले आएंगी, यहाँ पे भी x पहले आएगा और y जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, और बी बाई एक्स जो है वो होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसका पता चल जाएगा। बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और आप एक गौर करें कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है दोनों फार्मूलों में सेम है, ऊपर वाली चीज़ यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही। डिफरेंस क्या है कि जब y ऑन x होगा तो हमारे पास यहाँ पे x आएगा, समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर, एंड वैसे आएगा। और जब x ऑन y होगा तो यहाँ पे हम y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ का वाइस वर्सा है, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट था लेकिन यहाँ पे x डिपेंडेंट है और y जो है वो इंडिपेंडेंट है। और इसको हम यूज़ करते हैं x
फ्रॉम गिवन वाई, यानी वाई की वैल्यूज हमारे पास दी होती हैं और एक्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। और इसमें स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है वो बी एक्स वाई होता है। ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रिग्रेशन एनालिसिस का, रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। और इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करते थे, यहाँ पे हम रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, वो एक उसका इक्वेशन होती है, वो मैंने पीछे लिख दी है। वो बनाने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर जो है वो करते हैं। यानी हमारे पास अगर एक्स दिया गया है, उसने पूछा है कि वाई मालूम करें, वाई का ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास वाई दिया गया हो तो ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन, होप सो इसका आपको पता चला होगा। ये फार्मूले जो है आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद बी एक्स डी वाई एक्स है, और मेन चीज़ जो है वो आपने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो में से तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।